Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel English on Air. Dear student, today I am present here with the topic a roadside stand whose some part was left. I am on the fourth part. So actually since this poem is long, so I have decided to teach you in fraction. So I am on the fourth fraction. Okay, let me complete in another fraction. So let's go ahead without delaying. So this is fourth part. Sometimes I feel myself I can hardly bear. Dear student, actually मेरे बनाने का मतलब फ्रैक्शन में इसलिए बनाने का मेरा मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप बोर फील करेंगे, इसलिए कम मिनट की वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है ताकि आप फ्रैक्शन में से देख सकें. ओके, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर. तो कभी अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, कभी कभी मैं क्या अपने आप को महसूस करता हूँ जिसको मैं क्या करता हूँ बड़ी मुश्किल से बेयर कर पाता हूँ. बेयर मीन्स क्या होता है? इंड्योर. इंड्योर मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त करना. तो बड़ी मुश्किल से मैं उसे बर्दाश्त कर पाता हूँ. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश. द थॉट ऑफ क्या मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ? द थॉट यानी उन विचारों को, उस थॉट को ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन मैन. मतलब जो ऐसे विचार होते हैं जो चाइल्डिश होते हैं. चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाने. मैं सोचता हूं कि ये नहीं हो सकता, बट फिर भी जो है सोचना पड़ता. अच्छा, किस सोच के बारे में बात कर रहे हैं? उनको एक्चुअली तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम है. वो अफ्लिक्शन में ये है कि एक पॉवर्टी एक ऐसी चीज होती है दैट इज ऑलवेज सप्रेस्ड, है ना. तो इसीलिए ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं. और ये क्या है? लॉन्गिंग इन वेन. लॉन्गिंग क्या होता है? लॉन्ग मीन्स होता है अभिलाषा करना या आशा करना, मतलब ख्वाहिश करना, और वो ख्वाहिश उनकी बेकार हो जाती है. वेन मीन्स क्या होता है? यूजलेस. लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लस्ट. लस्ट यानी लस्ट कह सकते हैं या विश कह सकते हैं. ओके, तो यानी कि ये कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, खुद को महसूस करता हूँ जिसको मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता हूँ ऐसे विचारों को जो चाइल्डिश होते हैं, जो मैं सोचता हूँ बड़े चाइल्डिश होते हैं और वो बेकार मेरे चले जाते हैं. ओके, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर. और कहा जा रहा है कि सैडनेस यानी कि यहाँ पे एक विंडो वर्ड यूज किया गया. ये किस विंडो की बात हो रही है? यानी कि शॉप के विंडो की, खिड़की की बात हो रही है, और वो खुली हुई है. वहां पर देखेंगे तो सैडनेस ही क्या होती है? लर्क. लर्क मीन्स होता है, याद रखें, लर्क मीन्स क्या होता है? घात लगाकर छिपकर बैठने को लर्क कहते हैं, चाहे दुश्मन हो या कोई जानवर हो. जैसे शेर घात लगा करके बैठा हुआ है अपने शिकार के लिए, या दुश्मन अपने दुश्मन को, है ना, दुश्मन अपने दुश्मन के लिए क्या करता है, या फिर कोई भी हो जो अपने दुश्मन के लिए घात लगाकर बैठा, उसे लर्क कहते हैं, यानी कि छिप कर बैठना. ओके, लर्क कह सकते हैं टू सिट, है ना, हाइडिंग, टू सिट हाइडिंग. सैडनेस यानी जो दुख है वो क्या है? छिपकर बैठी हुई है. कहां पर? विंडो के पास, खुले विंडो के पास. मतलब समझ रहे हैं आप? वो सैडनेस बैठी हुई है, इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई इंसान बैठ सकता है, सैडनेस नहीं. तो ये जैसे ऐसा लग रहा है कि उस गरीब बेचारे को जो दुख है ना, वो घात लगाकर बैठी हुई है कि हाँ, दुख जो है वो उसे गरीबों को अपना शिकार बनाएगी. समझ रहे? मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे. नेक्स्ट, दैट वेट्स ऑल डे. और घात लगाकर ये सैडनेस बैठी रहती है और इंतजार करती रहती है ऑल डे, पूरा का पूरा दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. ओके, और ओपन प्रेयर मतलब खुले हुए प्रेयर में, प्रार्थना करती रहती है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स. और क्या होता है वहां पर? सिर्फ आपको देखेंगे तो स्क्वील मीन्स होता है आवाज, साउंड ऑफ ब्रेक्स यानी चीख, यानी कि साउंड होगा. जब कार वहां से गुजरती है, जब ब्रेक लगती है तो ची से आवाज आती है, उसी को स्क्वील कहेंगे. द साउंड ऑफ द, यही साउंड है ऑफ स्टॉपिंग कार. तो अब जानते हैं उस दुख भरी कह सकते हैं कि हर तरह दुखी दुख है, वहां पर एक प्रार्थना, समझिए ओपन प्रेयर कर रही होती है. एक उसका जो दुख है, यानी कि एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का, एक जो विलेजर का जो दुख है वो प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है. वो प्रार्थना का दुख नजर आ रहा है कि वो
क्या करे, उसे कुछ मिल जाए लेकिन उसको उसके बदले में क्या सुनाई देता है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, मतलब सिर्फ क्या ब्रेक की चेक की आवाज और स्टॉपिंग कार की आवाज आती है, मतलब रुकते हुए कार की आवाज आती है, बस और कुछ नहीं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, यहां पर सेल्फिश कार्स कहा गया है, क्यों? क्योंकि ऐसी कारें वहां पर रुकती नहीं, सिर्फ मतलब के लिए रुकती हैं, बाकी किसी काम के लिए, वे गरीबों की हेल्प करने के लिए नहीं रुकती हैं। तो ऐसी कार वहां पे रुकती हैं और दैट पास में से वहां से गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, अगर कोई रुक भी जाती है, मतलब ये विलेजर्स जो हैं वो सोच रहे कोई एक कार रुक जाए, खाली किस लिए कि ये फार्मर्स, यहां पे देखिए अपॉस्ट्रॉफी लगा है, इस फार्मर्स का मतलब फार्मर्स की कोई चीज है, यानी कि प्रोडक्ट्स। इस फार्मर का प्रोडक्ट क्या है, जरा एक बार उसकी कीमत क्या है, जरा एक बार उसको देख लें। सिर्फ अगर कोई रुकता है तो सिर्फ उसको देखने के लिए उसका कीमत क्या है। या फिर अगर कोई रुक भी गया, एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुक भी गया बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप मीन्स क्या होता है, मतलब ब्रेक आउट, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंकना, इरेडिकेट करना, यानी कि सिर्फ घास उखाड़ने के लिए कोई आता है। और घास क्यों उखाड़ने आएगा, इन यूजिंग द यार्ड, यानी उस यार्ड में, यानी कि जो जगह है वहां पे घास उखाड़ेगा ताकि वो बैक कर सके क्या, अपनी कार को, एंड टर्न अराउंड। टर्न आउट मीन्स होता है मोड़ सके, डायरेक्शन मोड़ने को, डायरेक्शन में मोड़ने को कहते हैं टर्न अराउंड। एंड अनदर टू आस्क द वे, और एक दूसरी कार अगर रुकती है तो सिर्फ क्या, रास्ता पूछती है, और क्या कि टू वेयर इट वाज बाउंड, यानी कि रास्ता कहाँ गई हुई है, ये रास्ता का किस ओर ले जाती है पूछने के लिए। अगर कोई कार रुक भी गई तो ये पूछने के लिए रुकती है कि रास्ता किधर जाती है। ओके, और दूसरा देखिए, एंड अनदर टू आस्क कुड, and another to ask could they sell it a gallon of gas, अगर कोई दूसरी कार अगर रुकी तो सिर्फ ये पूछने के लिए क्या यहाँ पर एक गैलन गैस मिल जाएगी। यानी अब सोचिए कहाँ वाइल्ड बेरीज, कहाँ जंगली फल वगैरह वो मजदूर या विलेजर्स बेच रहे हैं, वहाँ पर गैस कोई पूछ रहा है, तो मजदूर उन विलेजर्स, उन गाँव वालों को कैसा फील होगा, जरा देखिए। दे कुडंट दिस क्रॉसली, इसका वो जो है बेरुखी से जवाब देते हैं कि दे कुडंट, वे नहीं बेचते, दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है, डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। यहां देखिए वर्ड इट यूज किया गया है। इट का मतलब होता है जो कार रुकी थी कार के लिए, और जाहिर सी बात है कार में इंसान होंगे, तो यहां पर कार के लिए इट यूज किया गया है, बट इट रेफर्स टू द पीपल सिटिंग इन द कार। सो जो कार में बैठे लोग हैं ना, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर गैस बिक रही है, क्या बिक रहा है। तो डियर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो नो अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा।